आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले एक नंगी लड़की जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो एक घर के बाहर खड़ी थी और मुसलसल एक दरवाजा बजाए जा रही थी। कुछ ही देर के बाद एक लड़का उस घर में से बाहर निकलता है और उससे मदद मांगती है, खुदा के नाम पर उसे कोई कपड़े लाकर दे दे। उस लड़के ने उस लड़की को पूरी तरह देखा। उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था और उससे खून भी निकल रहा था। इस सब सिचुएशन को देखने के बावजूद भी उस लड़के ने इस लड़की से कहा कि तू यहाँ से चली जा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। आज का ये केस सुनकर ना सिर्फ आपको एक्यूज पर गुस्सा आएगा, बल्कि आज आपको हमारी सोसाइटी का असल चेहरा नजर आएगा। लेकिन अब सवाल ये था कि ये लड़की यहाँ पहुंची कैसे, और मेनली इसका ये हाल किसने किया। आई एम ज़ुहैब बशर और आज मैं आपको उज्जैन केस की कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश, इंडिया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव उज्जैन में 12 साल की एक छोटी लड़की स्कूल जाया करती थी। वो उज्जैन के एक छोटे से घर में अपने ग्रैंडफादर, बड़े भाई और बाबा के साथ रहती थी। उसकी माँ चंद साल पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब क्योंकि उसकी माँ नहीं थी तो उसकी तमाम टेक केयर उसके ग्रैंडफादर यानी दादा किया करता था। 12 साल की ये लड़की 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। इसको पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये हमेशा हंसती खेलती रहती, सुबह को स्कूल जाती और 4 या 4:30 के दरमियान घर आ जाती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते परिवार से उसकी तमाम खुशियां छीन ली। 24 सितंबर 2023 इस दिन इस लड़की का ओलंपियाड का एग्जाम था और इसको एग्जाम देने के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। लेकिन उसका ये एग्जाम देना काफी ज्यादा जरूरी था। ये 12 साल की नन्ही परी कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी। अब वो 7 बच्चों के साथ रिक्शा में बैठी और एग्जाम के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर के बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची, लेकिन उसके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम तो उसके टीचर ने उसको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। अब एग्जाम ना देने की वजह से ये नन्ही परी काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अब क्या करे। ये इसी परेशानी में स्कूल से बाहर आए। बाहर एक रिक्शा खड़ा था। ये उस रिक्शे में बैठी। रिक्शे वाले ने पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो इस लड़की ने कहा कि आप सीधा चले। अभी रिक्शा थोड़ा ही दूर चला था कि इस लड़की ने उस रिक्शे वाले से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। तो ये रिक्शे वाला काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और इस लड़की को वहीं पर ही छोड़ दी। अब ये सुबह 10 बजे का वक्त था और ये लड़की एक अनजान गांव में बिल्कुल अकेली खड़ी थी। अब ये लड़की काफी ज्यादा परेशान खड़ी थी कि इतनी ही देर में इसको अपने दादा जान नजर आए और ये जल्दी से उनके गले से जाकर लिपट गए। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि उसके दादा जान उसके बारे में काफी ज्यादा परेशान थे कि उनकी बेटी दूसरे शहर में कैसे सरवाइव करेगी। इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे आ गए और फॉर्चुनेटली उन्हें अब वो मिल भी गई। अब वो बच्ची को घर ले आए और बच्ची को घर छोड़कर वो कुछ ही देर के बाद अपने काम पर चले गए। अब उस लड़की के ग्रैंडफादर शाम को 6 बजे घर वापस लौटे, लेकिन वो लड़की घर पर मौजूद नहीं थी। अब उस लड़की के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर उनकी बच्ची अचानक से कहाँ चली गई। उन्होंने उस लड़की को बहुत ढूंढा, पूरे गांव में उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। आखिरकार जब वो थक गए तो उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। अब पुलिस का इस केस पर रिएक्शन काफी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि पुलिस ने उस लड़की के ग्रैंडफादर को ये कहकर भगा दिया कि वो उस लड़की का 1 दिन तक इंतजार करे और अगर फिर भी वो लड़की घर ना लौटे तो फिर वो उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब उन्होंने 1 दिन उस लड़की का इंतजार किया और पूरा दिन ही उसको ढूंढते रहे, लेकिन उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। अब वो दोबारा से पुलिस के पास है और अब अगले दिन पुलिस ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। 25 सितंबर 2023 इस लड़की को अपने घर से तकरीबन 700 किलोमीटर अवे रिपोर्ट किया गया। ये लड़की एक अननोन सिटी की स्ट्रीट्स पर लोगों से मदद मांग रही थी। ये लड़की तकरीबन 8 किलोमीटर तक सबसे मदद मांगती गई, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार ना था। इसके कपड़े फटे हुए थे, इसके चेहरे पर काफी ज्यादा मट्टी थी और जिस्म के हर हिस्से से खून आ रहा था। 12 साल की ये नन्ही परी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तमाम लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी इस बेबस लड़की की मदद करने को तैयार नहीं था। इसकी वजह ये थी
कि कोई भी शख्स इस केस में नहीं फंसना चाहता था और हर शख्स यही सोच रहा था कि अगर उसने इसकी मदद की तो उसको कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब ये लड़की मेन सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर आ चुकी थी और सामने इसे एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम के एक पुजारी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे। उन्होंने इस लड़की को आश्रम की तरफ आते हुए देखा। She was wearing nothing. उस पुजारी ने फौरन से उसको अपनी चादर दी और उसको चादर में लपेटकर आश्रम में ले आया। अब उसने उस लड़की को बिठाया और पानी पिलाया। कुछ ही देर के बाद उस पुजारी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। वो लड़की बहुत ज्यादा सहमी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी और जैसे ही वो कुछ बोलती उनको उसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती थी। इसी वजह से उन्होंने एक पेन और पेंसिल मंगवाया और उस लड़की को थमा दी कि शायद वो अपने घर का कोई नंबर या कोई एड्रेस उन्हें बता दे। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा कांप रही थी और कुछ भी लिखने की हालत में नहीं थी। अब उस पुजारी ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुमने कुछ खाना है, तो उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। बस आप उस 12 साल की लड़की की स्टेट को इमेजिन करें कि जो तकरीबन 2.5 घंटे तक लोगों से मदद मांगती रही, बट नो वन इज हियर टू हेल्प हर। अब पुजारी ने फौरन से पुलिस को बुलवाया और पुलिस लड़की की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इसको फौरन से हॉस्पिटल ले गई और इसकी मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि इस 12 साल की नन्ही परी के साथ जबरदस्ती और रेप किया गया। अब इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस टीम में 28 मेंबर्स शामिल थे। अब पहला सवाल तो उनके लिए ये था कि ये लड़की यहाँ पर पहुंची कैसे। इन्होंने उज्जैन से इस सिटी तक तकरीबन 700 किलोमीटर्स के तमाम कैमरास को चेक करने का फैसला किया। इस एरिया में तकरीबन 900 कैमरास थे और पुलिस को उम्मीद थी कि इनको इन 800 कैमरास से कुछ न कुछ लीड तो मिल ही जाएगी और इन्हें इन कैमरास में एक रिक्शा ड्राइवर नजर आया जिसने इस लड़की को उज्जैन के एक रेजिडेंशियल एरिया में ड्रॉप किया था। अब पुलिस ने फौरन से इस रिक्शा ड्राइवर को उठाया और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की और इसके रिक्शे की बैक सीट पर कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी पाए गए थे। इस रिक्शे वाले ने पुलिस को बताया कि उसने इस लड़की को इसी हालत में पाया था कि ये लड़की एक रोड के किनारे चल रही थी। इसको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। इसी वजह से इस रिक्शे वाले ने इस लड़की को लिफ्ट दी और तकरीबन 400 मीटर्स तक आगे ले गया और इसको अपनी एक खाकी शर्ट भी दे दी। इस रिक्शे वाले ने बताया कि वो लड़की काफी ज्यादा रो रही थी। वो लड़की कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इस रिक्शा ड्राइवर ने उस लड़की को वहीं पर ही उतार दी ताकि बाद में अगर कोई मसला हो तो ये शख्स ना फंस जाए और कोई भी पुलिस के मामले में इसे ना धकेला जाए। अब पुलिस ने इस केस के बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की और उज्जैन के करीब एक ट्रेन स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में ये लड़की सुबह के तकरीबन 3 बजे देखी गई। ये लड़की ट्रेन से उतरी और 3 रिक्शा ड्राइवर्स के पास गई और लास्ट वाले रिक्शा में जाकर बैठ गई और इसके बाद ये लड़की सुबह के तकरीबन 10 बजे उस रिक्शा ड्राइवर के साथ देखी गई जिसने इसको एक रेजिडेंशियल एरिया में ड्रॉप किया था। अब पुलिस ने देखा कि ये लड़की जब ट्रेन से उतरी थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब ये लड़की 3rd रिक्शे में बैठी और इसके बाद जब ये गायब हुई तो इसी दौरान इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब पुलिस ने इस 3rd रिक्शा ड्राइवर की इंफॉर्मेशन निकाली। इस रिक्शे वाले का नाम भारत सोनी था। अब सबकी नजरें इसी ऑटो ड्राइवर पर थी। अब पुलिस ने सोनी को उसके घर से कुछ ही घंटों के बाद अरेस्ट कर लिया और फिर उससे कुछ ऐसी हकीकत सामने है जिसको सुनना काफी ज्यादा मुश्किल है। 25 सितंबर 2023 उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को सुबह 4 बजे उस रेलवे स्टेशन से उठाया और उसको एक वीरान सी जगह पर ले गया। वहां पर उसने उस बच्ची का रेप किया और उसको वहीं पर छोड़कर भाग गया। वो सीधा घर आ गया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जब वो पुलिस की कस्टडी में था तो पुलिस इसको उस क्राइम सीन पर ले गई और वहां पहुंचने के बाद पुलिस को उस लड़की के कपड़े और शूज मिले, जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये सब कुछ इसी एक आदमी ने किया है। इस आदमी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई और इस केस से हम अपनी सोसाइटी का एक बहुत ही खौफनाक सा चेहरा देखने को मिला कि जिन्होंने उस 12 साल की बच्ची की उस हालत में भी मदद नहीं की और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया सिर्फ इस डर से कि शायद उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े।
उम्मीद है कि हमारा आज का ये केस आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर नहीं आया तो ना कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।